हे माय लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए कॉलेज लव स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ क्या सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि ध्रुव का कोई ना कोई इरादा था इशिका को सरप्राइज देने का, मगर वो सरप्राइज क्या था इस बारे में इशिका को कोई आइडिया नहीं था। वहीं इशिका जो अब ध्रुव के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है और फिर उस बॉक्स को छूती है जिस पर कुछ नोट लिखा हुआ था। उस नोट पर लिखा हुआ था, बस कुछ कदम की और दूरी है हमारे बीच इशिका। इशिका जैसे ही गाड़ी से उतरती है, ध्रुव ने उसे एक बीच पर बुलाया था। इशिका जो गाड़ी पार करके उस बीच की तरफ निकलने लगती है। इशिका जैसे ही उस बीच के पास आती है, उसके लिए फूलों से रास्ता बनाया गया था और साथ ही उसके पास भी एक नोट लिखा हुआ था। इशिका जैसे ही उसे उठाती है, वो देखती है कि ध्रुव ने लिख रखा है, तो बस इस फूलों के रास्तों पर चल के जल्दी से मेरे पास आ जाओ। इशिका जैसे ही उस पूरे रास्ते पर फूल देखती है, वो तुरंत ही अपने सैंडल्स को निकालकर अपने हाथ में ले लेती है और फिर वो एंजॉय करते हुए उन फूल के पंखुड़ियों पर अपने पैर रखती है। इशिका जो उन फूल के पंखुड़ियों को एंजॉय करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है कि तभी वो देखती है कि नीचे एक और नोट पड़ा हुआ है। इशिका जो उसे उठाकर देखती है तो उसमें लिखा था, बस इसी तरह से तुम्हें हमेशा देखना चाहता हूँ। तुम्हारे चेहरे पर एक खूबसूरत सी स्माइल और साथ ही तुम्हारी आंखों में हमेशा एक्साइटमेंट, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। इशिका जैसे ही देखती है, वो उस नोट को अपने दिल से लगाते हुए कहती है, कहाँ है आप? मुझे जल्द से जल्द आपसे मिलना है। और फिर वो आगे बढ़ जाती है। इशिका जो नीचे देखते देखते ही चले जा रही थी कि कहीं उसके लिए कोई दूसरा नोट वेट ना कर रहा हो, कि तभी वो झटके से किसी से जाकर के टकरा जाती है। उसकी मुंडी जो पूरी तरह से नीचे होने की वजह से वो पहले उसकी शक्ल नहीं देख पाती। वो जैसे ही अपने चिन को ऊपर करके देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसके प्रिंस चार्मिंग ध्रुव ही थे। और जब वो ध्रुव से नजरें हटाकर पीछे की तरफ देखती है तो बीच के उस रेत पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन किया गया था। साथ ही उसने एक चीज को तो नोटिस ही नहीं किया था कि आसपास उसे कोई भी शख्स नजर नहीं आ रहा था, जैसे ध्रुव ने पूरे बीच को ही उसके लिए खाली करवा दिया हो। ध्रुव जो उसे बिना देरी किए उसके कमर से हल्का सा उसे उठाते हैं और फिर उसके गर्दन पर किस करते हुए कहते हैं, हे माय डियर, यू लुकिंग गॉर्जियस। और ये बोलकर उसके कान पे धीरे से किस कर लेते हैं। इशिका जैसे ही ध्रुव से नजरें हटाकर पीछे देखती है तो वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन किया गया था और साथ ही वहाँ पर लिखा हुआ था, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी माय जॉन। इशिका जैसे ही देखती है, उसकी आंखों में एकदम से चमक आ जाती है और वो ध्रुव को देखते हुए हैरानी में पूछती है, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है? ध्रुव जो कहते हैं, हाँ जॉन, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, जिस दिन हमारी शादी हुई थी। इशिका जैसे ही उस दिन को याद करती है, वो ध्रुव के गालों से अपने गालों को धीरे से छुआते हुए कहती है, आज के दिन आप मेरे हो चुके थे। ध्रुव जो कहते हैं, और आप मेरी। इशिका जो ध्रुव के साथ उस तरफ आगते हुए कहती है, ये तो किसी मंडप की तरह लग रहा है। ध्रुव जो कहते हैं, हाँ तो मैंने मंडप की तरह सजवाया है इसे। इशिका जो कहती है, और वो क्यों? ध्रुव जो कहते हैं, जिस हालात में हमारी शादी हुई थी इशिका, तुमने तो उस वक्त मेरा चेहरा भी नहीं देखा था, तुम्हें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी शादी हुई किससे है। इशिका जो कहती है, तो क्या आप दोबारा मेरे साथ शादी करने वाले हैं? ध्रुव जो कहते हैं, दोबारा शादी करने की क्या जरूरत है? मैंने आज तक तुम्हें एक चीज बताई नहीं इशिका। इशिका जो कहती है, और वो क्या? ध्रुव जो अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए कहते हैं, यू नो व्हाट इशिका, मुझे एक्सप्रेस करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जब आपके घर में कोई औरत नहीं होती ना, तो आपको एक्सप्रेस करना आता ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि एक्सप्रेस करना तो औरतों की फीचर होती है, मर्दों को ये काम नहीं आता। आई मीन बिल्कुल नहीं आता। और जहाँ तक मुझे लगता है, और ये बोलते बोलते वो इशिका के कंधे पर धीरे से हाथ रखते हुए कहते हैं, मैंने कभी तुमसे इस बात को जाहिर ही नहीं किया इशिका। इशिका जो पूछती है, कौन सी बात को? इसी बात को कि मुझे किसी से कितनी मोहब्बत है।
इशिका ने जैसे ही ध्रुव की बात सुनी थी, वो पहले तो थोड़ा हैरान हो गई थी कि आखिर ध्रुव को किससे मोहब्बत हो गई, कि तभी उसे याद आता है कि अरे उसके अलावा और कौन ही हो सकता है। ध्रुव जो कहते हैं, मुझे एक ऐसी लड़की से मोहब्बत है जिससे शायद कहीं तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना इशिका। इशिका जैसे ये सुनती है, वो एकदम से ध्रुव से अलग होते हुए कहती है, क्या क्या मतलब है इसका? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? बताइए मुझे, कौन है वो? इशिका जो अब थोड़ा थोड़ा घबराने लगी थी। ध्रुव जो कहते हैं, आई नो कि मुझे तुम्हें आज के दिन तो ये नहीं बताना चाहिए था, मगर मैं चाहता था कि मैं आज के दिन तुमसे अपनी अपनी फीलिंग शेयर कर दूं। इशिका जो कहती है, क्या क्या मतलब है आपका? ये सब मेरे लिए था ना, तो आप किसी और से? ध्रुव जो कहते हैं, आई नो कि तुम हर्ट हो रही हो और तुम्हें बहुत ही बुरा भी लग रहा होगा इशिका। इशिका जो कहती है, हाँ आप मजाक कर रहे हैं ना? ध्रुव जो कहते हैं, मैं मजाक नहीं करता इशिका, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना। इशिका जो कहती है, हाँ आप सीरियस है? ध्रुव जो कहते हैं, हाँ मैं सीरियस हूँ इशिका। और ये बोलकर वो भी अपना चेहरा मायूस कर लेते हैं। इशिका के दिल की धड़कनें वैसे बढ़ चुकी थी जैसे अगर ध्रुव ने उसके अलावा किसी और लड़की का नाम भी लिया तो वो खुद ही उछल करके इशिका के बॉडी से बाहर निकल आएगा। इशिका को उस लड़की का नाम अब सुनना ही नहीं था। ध्रुव जो कहते हैं, मैं तुम्हें सुनाना नहीं, उसे दिखाना चाहता हूँ। और ये बोलकर वो इशिका के पीछे आते हैं और उसके कमर को अपने दोनों हाथ से पकड़ते हुए उसके शोल्डर पर अपनी चिन रखते हुए कहते हैं, आई नो इशिका, तुम इस बात से नाराज़ भी हो सकते हो, पर मैं क्या करूँ? मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा इशिका जो कहती है, आप कुछ मत चाहिए, आप हटी यहाँ से। और वो जल्दी से ध्रुव के दोनों हाथों को अपने आप से दूर करने लगती है, मगर ध्रुव ने उसे इंटेंशनली पकड़ रखा था, और वो भी इस तरह से कि ध्रुव उसे फोर्स तो नहीं कर रहे थे, मगर ध्रुव उसे अपने कब्जों से बाहर भी नहीं करना चाहते थे। ध्रुव जो धीरे धीरे इशिका के शोल्डर से लेकर इशिका के गालों तक आते हुए कहते हैं, इशिका। इशिका जिसके कान में ध्रुव की आवाज़ पहुंचती है तो उसकी पूरी बॉडी में एक सिरहन सी उठ जाती है, मगर इस वक्त इशिका की आंखें धीरे धीरे नम होना स्टार्ट हो गई थी। इशिका जो कहती है, आपके अलावा आज तक मुझे इतना अच्छे से कोई नहीं समझा, इवन मेरे अपने डैड भी नहीं। मॉम के बाद मुझे लगा था कि मुझे कोई ऐसा नहीं जो मेरा हस्बैंड हो, बल्कि मुझे मेरा कोई गार्जियन सा मिल गया है। और हाँ, आप हैं कि प्लीज़ प्लीज़ भगवान के लिए ऐसा मत करिए। और ये बोलकर वह ध्रुव के लिए अपने हाथ को भी जोड़ना स्टार्ट कर देती है। इशिका के इन बातों को सुनकर ध्रुव को तो जैसे अंदर ही अंदर बहुत सुकून मिल रहा था, जैसे वो खुद ही इशिका के मुंह से इस तरह की बातें सुनना चाहती हूँ। जिस तरह से इशिका उनके लिए इमोशनल हो रही थी, ध्रुव के लिए ये बहुत ही प्राउड और बहुत ही खुशी की बात थी। वहीं ध्रुव जो इशिका के बालों पे अपने चेहरे को लाते हुए उसके गर्दन से अपने चेहरे को टच कराते हुए इशिका की बातें सुनने लगते हैं। इशिका जो उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उस लड़की का नाम ना ले, कि तभी ध्रुव धीरे से उसके गर्दन के पास अपनी सांसें छोड़ते हुए कहते हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता तुम्हारे सामने इशिका। मैं तो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि आखिर वो है कौन, मेरी पहली मोहब्बत, जिसने मुझे दोबारा एक नई ज़िंदगी दी, जिसके साथ रहने के बाद मुझे ये पता चला कि ज़िंदगी सच में कितनी खूबसूरत होती है। उसके साथ जीना, उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखना, और साथ ही अपनी वजह से उसके चेहरे पर मुस्कान आना, दैट इज़ रियली प्राइसलेस फॉर मी। इशिका जैसे जैसे उस लड़की के बारे में ध्रुव से इतनी गहरी और डीप बातें सुन रही थी, इशिका का दिल बैठता जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहा था। इवन अब तो इशिका के आंसू ध्रुव के हाथों पर भी पड़ने लगे थे, जो हाथ इस वक्त इशिका की कमर पर उसको अपने कब्जे में लिए हुए थे। ध्रुव के हाथ पर जैसे ही पानी का एक ड्रॉप उन्हें महसूस होता है, वो झटके से इशिका के चेहरे की तरफ अपनी गर्दन को थोड़ा झुकाते हुए देखते हैं, तो वो देखते हैं कि अब उनकी इशिका से ये सब कुछ और ज़्यादा हैंडल नहीं हो पाएगा। तो ध्रुव उसकी आंखों से अपने एक हाथ से आंसू पोंछते हुए कहते हैं, तुम देखना चाहोगी उसे इशिका? इशिका जो अपना सिर ना में हिलाने लगती है, मगर ध्रुव जो कहते हैं, तुम्हारे लिए यही तो आज का सरप्राइज़ है। सामने देखो इशिका, और आंखें तो खोलो। इशिका जो कहती है, मुझे नहीं देखना, मुझे उसका चेहरा नहीं देखना प्लीज़। ध्रुव जो कहते हैं,
ट्रस्ट मी, वो सच में बहुत खूबसूरत है। तुम जब उसे देखोगी ना इशिका, तो अपनी खूबसूरती पर भी क्वेश्चन करोगी और साथ ही मेरे चॉइस को अप्रिशिएट करोगी कि सच में मेरी पसंद कितनी ज़्यादा अच्छी है। और ये बोलकर वो उसकी कमर पे अपने हाथ को दोबारा से कस लेते हैं। इशिका जो फिर से अपना सिर ना में हिलाए हुए अपनी आंखों को बंद ही रखती है। वहीं ध्रुव जो उसके ईयर लोब को हल्का सा अपने दांतों से टॉर्चर करते हुए कहते हैं, तुम्हें देखना पड़ेगा इशिका, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। इशिका जो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलती है तो तभी बहुत सारे बलून्स जो एक साथ ही फूटते हैं और सामने लगा एक खूबसूरत सा पर्दा जो नीचे की तरफ गिर जाता है। और तभी इशिका की नज़र सामने जाती है तो इस वक्त इशिका और साथ ही ध्रुव का रिफ्लेक्शन इशिका की नज़र में आ जाता है। इशिका जैसे ही ध्रुव के साथ खुद को इस तरह पाती है तो वो तुरंत ही ध्रुव के चेहरे की तरफ अपने चेहरे को घुमाने लगती है। पहले तो कुछ सेकंड के लिए इशिका एकदम से रुक सी गई थी, क्योंकि उसके दिल में बहुत ज़ोर से बेचैनी हो रही थी कि आखिर वो कौन लड़की होगी जो ध्रुव की पहली मोहब्बत बनी होगी। जैसे ही इशिका खुद के सामने मिरर देखती है, वो ध्रुव को क्वेश्चन भरी निगाहों से अपना चेहरा घुमाकर देखने लगती है। ध्रुव जो कहते हैं, कैसी लगी मेरी पसंद इशिका, है ना, बहुत खूबसूरत। जैसे इशिका ये सुनती है, उसके चेहरे पर एकदम से स्माइल आ जाती है और वो खुद को रोक नहीं पाती और तुरंत ही ध्रुव के गालों पर अपने होंठ को टच करा देती है। ध्रुव जो कहते हैं, दिस इज चीटिंग, और ये बोलकर वो एकदम से अपने गाल को इशिका के होठों से अलग कर देते हैं। इशिका जो समझ नहीं पाती कि आखिर ध्रुव ने ऐसा क्यों किया, तो वो अपनी निगाहों को थोड़ा छोटा करते हुए ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव जो कहते हैं, मतलब मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ सरप्राइज किया और तुम मुझे गाल पर किस करोगी? दैट्स सो रॉन्ग। इशिका जो धीरे आवाज़ में कहती है, आपने पहले डराया भी तो था और फिर ये बाहर का एरिया है। ध्रुव जो कहते हैं, तो कोई बात नहीं, हम कहीं अंदर चल के करते हैं। इशिका जैसे ही सुनती है वो अपनी आंखें तुरंत ही बंद कर लेती है। इशिका जो कहती है, तो क्या सच में वो लड़की मैं ही थी? कि तभी ध्रुव जो अपना हाथ इशिका के कमर से हटा करके उसके सामने आते हैं और अपने घुटनों पर बैठते हुए इशिका के सामने एक बॉक्स लाते हैं और उसे उसके सामने खोलते हुए कहते हैं, सो माय जान, मेरी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत लड़की और मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ आप हैं। इशिका जैसे ही ये देखती है तो उसकी आंखें जो फिर से नम हो जाती हैं और इस बार वो थोड़ा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ध्रुव जो इशिका को इस तरह रोता हुआ देखते हैं तो वो उससे पूछते हैं, अब क्या हुआ है तुम्हें? वहीं इशिका जो रोते हुए कहती है ध्रुव जो कहते हैं, अरे तुम्हें पसंद नहीं आया ये? आई एम रियली सॉरी। इशिका जो कहती है, नहीं वो बात नहीं है, ये खुशी के आंसू है। ध्रुव जो कहते हैं, खुशी में कोई ऐसे रोता है? बच्चों की तरह रो रही हो तुम इशिका। इशिका जो कहती है, मुझे नहीं पता था कि आप इतने रोमांटिक भी हो सकते हैं। मुझे तो लगा था कि आप बहुत ही रूड होंगे और हमेशा ज़िंदगी भर मुझे डांट डांट कर पढ़ाते रहेंगे। ध्रुव जैसे इशिका की बात सुनते हैं तो वो हंसते हुए कहते हैं, तुम पता है तुम कभी कभी पागलों जैसी हरकत करती हो। इशिका जो कहती है, हाँ तब भी, चाहे पागलों जैसी हरकत करूँ चाहे जैसे भी करूँ, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सिर्फ मैं ही रहनी चाहिए, मेरे अलावा अगर कोई और आया ना। ध्रुव जो कहते हैं, हाँ हाँ तो बताइए क्या करेंगे मैडम। इशिका जो कहती है, देखिए अभी आपने मेरा ख़तरनाक वाला रूप देखा नहीं है, जिस दिन देख जाएंगे ना डर जाएंगे आप। ध्रुव जो कहते हैं, तुम्हें मुझे अपना डरावना रूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जब रोती हो, सैड होती हो या मेरी वजह से तुम्हें किसी बात को लेकर तकलीफ होती है, इससे ज़्यादा और कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता। और सच कहूँ तो तुम्हें तकलीफ़ देकर मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है इशिका। इशिका जो कहते हैं, अच्छा और अगर मैं आपको मारूं तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी? ध्रुव जो कहते हैं, ये कैसा क्वेश्चन था? इशिका जो कहती है, आंसर करिए। ध्रुव जो उसके सामने खड़े होते हुए कहते हैं, वैसे अगर मैं सच कहूँ ना तो मैंने अपनी जान को तुम्हारे नाम कर रखा है, तुम जब चाहो ले सकती हो। इशिका जो ध्रुव के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, भला ये भी कभी पॉसिबल है
मैं अपनी जान की जान कैसे ले सकती हूँ? ध्रुव जो कहते हैं, वैसे ये डायलॉग कहाँ से कॉपी किया? इशिका जो कहती है, आप इतने डायलॉग कॉपी कर सकते, मुझे भी कहीं से मिल गया था, मैंने भी चिपका दिया यहाँ पर। ध्रुव जो कहते हैं, अच्छा तो तुम ये एक्सेप्ट कर रही हो या नहीं? ये बोलकर ध्रुव जो दोबारा से इशिका के सामने वो रिंग बॉक्स को दिखाते हैं। इशिका जो कहती है, ये बहुत सुंदर है। ध्रुव जो कहते हैं, अब इस पर भी तुम रोने मत लगना। इशिका जो कहती है, मैं अपने हाथ से पहनूंगी। ध्रुव जो कहते हैं, नहीं, आप परमिशन दीजिए, मैं खुद पहनाता हूँ। ध्रुव जो उस बॉक्स से उस रिंग को निकालते हैं और उसके हाथ में वो रिंग पहनाते हुए कहते हैं, नाउ दिस इज़ लुकिंग सो परफेक्ट। इशिका जो कहती है, बहुत प्यारी रिंग है। ध्रुव जो कहते हैं, प्यारी तो नहीं थी वैसे, तुम्हारे हाथ में जाकर ज़्यादा प्यारी लगने लगी है। इशिका जो कहती है, कहाँ से लाते हैं ऐसे पिकअप लाइंस? इशिका की बात सुनकर ध्रुव उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, तुम्हें देखकर मैं रोमांटिक राइटर बन जाता हूँ, यही समझ लो। और ये बोलकर ध्रुव इशिका को अपने सीने से लगा लेते हैं। इशिका जो कहती है, वैसे एक बात पूछूं आपसे? ध्रुव जो कहते हैं, पूछो। इशिका जो कहती है, वो कौन सा दिन था जिस दिन आपको मुझसे मोहब्बत हो गई? मुझे तो लगा था कि आप बहुत ही लॉजिकल इंसान हैं, आपको ये सब फीलिंग्स नहीं आने वाले। ध्रुव जो कहते हैं, तुम्हें पता नहीं है इशिका कि तुम कितनी यूनिक हो, और वैसे मोहब्बत करने का इरादा मेरा था नहीं। इशिका जो कहती है, शादी से पहले हो गई थी मोहब्बत या शादी के बाद? ध्रुव जो कहते हैं, शादी से पहले तुम मुझे सिर्फ पसंद आई थी, शादी के बाद तुम्हारे साथ रहते रहते समझ आया कि तुम सिर्फ पसंद करने वाली चीज़ नहीं हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, और वो सिर्फ मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इशिका जो कहती है, आई एम रियली सॉरी, पर मुझे याद ही नहीं था कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। इशिका की बात सुनकर ध्रुव कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं था तो वैसे भी तुमने तो मुझे गिफ्ट 2 दिन पहले दे ही दिया था। इशिका को जैसे ही उस 2 दिन पहले की रात की बात याद आती है, वो एकदम से अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, आप फिर शुरू हो गए। ध्रुव जो कहते हैं, अभी तो ये शुरुआत ही है, अभी तो सिर्फ शुरू हो रहा हूँ मैं, तुम देखो आगे आगे होता है क्या। इशिका जो कहती है, अभी चलें घर। ध्रुव जो कहते हैं, इतनी जल्दी क्यों जाना है, पहले केक तो कट कर लो। इशिका जैसे ये सुनती है, वो इधर उधर देखते हुए कहती है, आपने यहाँ केक की भी अरेंजमेंट कर रखी है? ध्रुव जो कहते हैं, मुझे पता है कि मेरी जान को बीच बहुत पसंद है, बताया था तुमने मुझे एक बार। इशिका जो कहती है, तो काफ़ी बातें याद रहती हैं आपको? ध्रुव जो कहते हैं, नहीं, वैसे सारी बातें तो नहीं, मगर तुमसे रिलेटेड सारी बातें याद रहती हैं। और ये बोलकर वो इशिका का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ थोड़ा आगे ले जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने इशिका के लिए वेडिंग एनिवर्सरी की केक रखे हुए थे। इशिका जो ध्रुव को अपने हाथ से केक खिलाते हुए कहती है, वाओ, दिस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपना सपना जी रही हूँ। ध्रुव जो कहते हैं, तुम सपने में मुझे देखती थी? इशिका जो कहती है, नहीं, आपको तो नहीं देखती थी, मगर ऐसे कोई धुंधला सा चेहरा रहता था मेरे सामने, जिसके साथ मैं रोमांटिक बातें कर रही होती थी, या कभी कभी ध्रुव जो कहते हैं, कभी कभी व्हाट? इशिका जो थोड़ा शर्माते हुए कहती है, नहीं, उतना भी गंदा नहीं, बस थोड़ा बहुत रोमांटिक बातें और थोड़ा रोमांस करना। ध्रुव जो कहते हैं, तुम्हारे दिमाग को अच्छे से जानता हूँ मैं, तुम कितना गंदा सोचती हो इशिका। ध्रुव की बात सुनकर इशिका जो कहती है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, घर नहीं है ये। ध्रुव जो कहते हैं, जहाँ इशिका को इस तरह खुश देखकर ध्रुव के दिल को राहत मिल रही थी, वहीं उनका दिमाग लगातार बस इसी बात के क्वेश्चन में फंसा हुआ था कि जब इशिका को उनकी सच्चाई पता चलेगी तो क्या सब कुछ इसी तरह नॉर्मल रहेगा? क्या जब इशिका को ध्रुव के पास्ट के बारे में पता चलेगा वो तब भी ध्रुव से इतना प्यार कर पाएगी, या कहीं ये सब कुछ एक सपने की तरह बस आज के ही दिन है और कल ये सब ख़त्म हो जाएगा? ध्रुव जो अपने दिमाग को फिर से अपने इशिका पर लाते हुए कहते हैं, तो हम कहीं चलें? इशिका जो कहती है, आपके साथ आप जहाँ ले जाएंगे वहाँ जाऊँगी। ध्रुव जो कहते हैं, बस हमेशा इतना भरोसा करोगी ना मुझ पर? इशिका जो कहती है, आँख बंद करके भरोसा है आप पर मुझे, भला आपके अलावा और किस पर भरोसा कर सकती हूँ?
ध्रुव जो कहते हैं, वैसे तुमसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ इशिका। इशिका जो कहती है, जो प्रॉमिस लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। और ये बोलकर वो अपने हाथ को आगे कर देती है। ध्रुव जो उसके हाथ को पकड़ते हुए उसके हाथ में अपने हाथ लाते हैं और इशिका से कहते हैं, वादा करो कि जब भी कोई बात होगी तुम सबसे पहले आकर मुझे बताओगी। इशिका जो अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ और किसको बताऊंगी। ध्रुव जो कहते हैं, अगर कोई मेरे बारे में कुछ भी बताएगा तो तुम उसे मुझसे आकर क्लियर करोगी। इशिका इस बात पर भी हाँ कर देती है। वहीं ध्रुव जो आखिरी वादा उससे लेते हुए कहते हैं, तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे इशिका। इशिका जैसे ही सुनती है वो थोड़ा इमोशनल होते हुए कहती है, जिस दिन आपको छोड़ूंगी ना, ऐसा लगेगा कि बस अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची है। आपको कैसे छोड़ सकती हूँ मैं। और ये बोलकर वो ध्रुव के कॉलर को पकड़ लेती है और उनके सीने से जाकर लग जाती है। वहीं इशिका जो ध्रुव के पास आते हुए उनसे कहती है, अगर मैं आपसे एक वादा मांगूँ तो वो आप मुझे देंगे। ध्रुव जो कहते हैं, तुम जान मांगो वो भी हाजिर है। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। इशिका जो कहती है, भला जान लेकर क्या करूँगी मैं, मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए। ध्रुव जो कहते हैं, बोलो। इशिका जो कहती है, अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ आप मुझसे प्यार करेंगे और किसी से नहीं। इवन अगर किसी लड़की का भी नाम लिया ना आपने अपने मुंह पर तो जान लीजिएगा। इशिका की बात सुनकर ध्रुव जो इशिका के फोरहेड से अपने फोरहेड को लगाते हुए कहते हैं, तुम लड़कियां इतने डाउट में क्यों रहती हो। इशिका जो कहती है, बाकी लड़कियों का नहीं पता मुझे, लेकिन मेरे साथ ये केस है क्योंकि मुझे पता है ना आपके आसपास कितनी लड़कियां मंडराती रहती हैं और वो आपको किस नज़र से देखती हैं। भला आपके अंदर भी तो थोड़ी बहुत खुजली मची जाती होगी। ध्रुव जो कहते हैं, खुजली। इशिका जो कहती है, मतलब थोड़ा बहुत तो लगता होगा ना कि एक दो लड़कियों से बात कर ही लूँ। इशिका की बचकानी बात सुनकर ध्रुव को उस पर गुस्सा आता है और वो उसके चिक को थोड़ा दबाते हुए कहते हैं, तुम्हारा ना दिमाग ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है, थोड़ा प्यार से बात कर लूँ तो कुछ भी बोलने लगती हो। इशिका जो कहती है, बस इसी तरह रहिएगा आप, हमेशा सिर्फ इशिका 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 करते हुए। ध्रुव जो अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए इशिका से कहते हैं, जैसा आपका हुक्म मेरी प्रिंसेस। और ये बोलकर ध्रुव और इशिका जो फिर से गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाते हैं। इशिका जो ध्रुव से पूछती है, कहाँ जा रहे हैं आप। ध्रुव जो कहते हैं, मंदिर। इशिका को वैसे तो भगवान या मंदिर में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो ध्रुव को देखते हुए कहती है, आप मंदिर जा रहे हैं। इशिका को नहीं लगा था कि ध्रुव जैसे मॉडर्न लोग भी मंदिर जाते होंगे। मेरी माँ कहा करती थी, जब भी ज़िंदगी में कोई बहुत ही खूबसूरत चीज़ हो तो उसके लिए थैंक यू ज़रूर करना चाहिए गॉड को। इशिका जो कहती है, और वो क्या है। ध्रुव जो कहते हैं, हमारा 4था एनिवर्सरी है इशिका। मैं चाहता हूँ ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ जब तक सांस रहे तब तक ऐसे ही पूरी ज़िंदगी काट लूँ खुशी खुशी। इशिका जब अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहती है, भला हमारे बीच क्या दुख आ सकता है, सब कुछ तो हमारे अनुकूल ही चल रहा है ना। इशिका को दिखाने के लिए ध्रुव के चेहरे पर इस बात पे स्माइल तो आ गई थी, मगर अंदर ही अंदर दिल में उनकी बेचैनी सी उठ गई थी इस बात को सुनकर। आज ध्रुव पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ इशिका के साथ बिताना चाहते थे, जैसे उन्हें पहले से ही कुछ एहसास हो रहा हो कि पता नहीं कल ये मौका उन्हें मिले ना मिले। वहीं सुबह से शाम हो जाती है, ना ध्रुव को और ना ही इशिका को, दोनों को वक्त का पता नहीं चलता। वहीं इशिका अपने फ़ोन को देखते हुए कहती है, शाम हो गई है। ध्रुव जो कहते हैं, इशिका जो कहती है, और कहाँ जाना है। ध्रुव जो कहते हैं, फ़िलहाल तो हम मॉल जा रहे हैं। इशिका जो कहती है, शॉपिंग करने। इशिका की खुशी देखकर ध्रुव स्माइल करते हुए कहते हैं, मुझे पता है मेरी बीवी को शॉपिंग करना कितना पसंद है, सो हाँ हम शॉपिंग करने जा रहे हैं तुम्हारे लिए। और ये बोलकर वो मॉल के सामने अपनी गाड़ी लगा देते हैं। वहीं गार्ड जो उनकी गाड़ी को पार्किंग एरिया में लेते जाता है। जैसे ही ध्रुव और इशिका मॉल के अंदर अपने कदम रखते हैं, इशिका जो देखती है कि पूरा मॉल एकदम से शांत है, जैसे पूरे मॉल में कोई एक भी शख्स ना हो। इशिका जो ये देखकर एकदम से हैरान हो जाती है कि भला शाम के टाइम मॉल इतना खाली कैसे रह सकता है। शाम के टाइम तो सबको शॉपिंग करनी होती है, वो भी इतना बड़ा मॉल। इशिका जो ध्रुव से कहती है, यहाँ कुछ अजीब सी वाइब नहीं आ रही है। ध्रुव जो कहते हैं, क्या मतलब तुम्हारा। इशिका जो कहती है, इतना शांत शांत क्यों है ये, कहीं ये किसी की प्लानिंग तो नहीं है।
ध्रुव जो मुस्कुराते हुए मन में ही सोचते हैं, स्टूपिड, तुम्हारे हस्बैंड की प्लानिंग है ये। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम्हारी जान को हर वक्त कितना रिस्क होता है, और तुम्हें कोई रिस्क दे मैं उसकी ज़िंदगी ना ख़त्म कर दूँ। इशिका की बात पर वैसे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला था और वो बस उससे कहते हैं, तुम आ जाओ मेरे साथ, और हाँ स्टाफ तो है यहाँ पर। इशिका जो कहती है, हाँ तो सिर्फ स्टाफ ही तो है, बाकी लोग का है, आई मीन कोई कुछ खरीदने क्यों नहीं आया, कोई कस्टमर क्यों नहीं है। इशिका के इतने सारे सवाल करते हुए ध्रुव उसे देखते हैं तो कहते हैं, तुम हर वक्त इतना डिटेक्टिव क्यों बनती रहती हो, चुपचाप से चलो हम कपड़े खरीदते हैं और फिर घर चलते हैं, हम इन सब से क्या लेना देना। आइए जानते हैं क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में, और क्या सच में ध्रुव और इशिका की ज़िंदगी ऐसे ही नॉर्मल चलती रहेगी, सब कुछ उन लोगों के साथ अच्छा होता रहेगा, या कोई तकलीफ़ उन लोगों के आसपास ही मंडरा रही है और उन्हें इस बात की खबर नहीं है। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।